हाय ऑल, नमस्कार। इचिमुकु किंको होयो स्टेप बाय स्टेप गाइड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एक हमारा अटेम्प्ट है कि इचिमुकु को स्टार्टिंग से सिखाने का। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो एलिमेंट्री लेवल की है, जिसमें जिन लोगों को इचिमुकु के बारे में कुछ भी नहीं है आता है वो लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखें, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसको किस तरह से हम प्लॉट करते हैं, किस तरह से ये फंक्शन होता है, ये सब आपको सीखने मिलेगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग ऑलरेडी इचिमुकु यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, बट जब आप अलग अलग लोगों से बात करते हैं ऑन द सेम सब्जेक्ट जो उस फील्ड में होते हैं, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने मिल सकता है। एक और चीज़ अच्छी ये भी हो सकती है कि डिफरेंस इन द ओपिनियंस हो सकते हैं, जिसके वजह से आप थोड़ा और रिसर्च करें और आपके थॉट्स क्लियर हो सकते हैं। ये जो सेशन है आपके पास जो लाया जा रहा है वो इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के माध्यम से लाया जा रहा है। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में हम हर रोज़ निफ्टी का एनालिसिस करते हैं मिडनाइट सेशंस में, और हम ट्रेड भी लेके दिखाते हैं जो 9:15 सुबह से लेके कैंडल्स शुरू होती है 3:30 तक। तो हम लोग रिप्ले मोड में हर एक कैंडल को कवर करते हैं और कितने मौके इचिमुकु थ्रू बनते हैं वो कवर करके दिखाते हैं कि ट्रेड्स कैसे लिए जा सकते हैं। अभी जो टॉपिक है हमारा, ये वीडियो 3 है, और इसमें हम कीजून के ऊपर विश्लेषण, या आप बोले तो एक एजुकेशनल वीडियो ये बना रहे हैं, जिसके अंदर हम इसके पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। और जैसे मैंने इसके पहले बताया है कि हमारे इचिमुकु में फैमिली में 5 मेजर किरदार होते हैं: टेनकेन, कीजून, चिको, सेने और सेनबी, और छठा जो मेजर किरदार है उसको बोलते हैं कुमो क्लाउड। कीजून इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेट्स सी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कीजून की क्या है। ये एक मैग्नेट है और एक लंबी अवधि और मीडियम अवधि का ये इंडिकेटर है। इसको मैग्नेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राइस इससे बहुत दूर तो जा सकती है, बट इससे बहुत दूर जाके रुक नहीं सकती, इसके पास आना पड़ेगा। एक दूसरा, ये किंग ऑफ एसएनआर है। मतलब मैं एटलीस्ट 7-8 साल से तो इचिमुकु को बहुत कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहा हूँ। एटलीस्ट 6-7 साल से तो बहुत कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने अक्सर देखा है कि कीजून के पास आके प्राइस रुकती है या वहीं से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके जाती है। इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है? हाईएस्ट हाई प्लस लोएस्ट लो ऑफ लास्ट 26 पीरियड्स डिवाइडेड बाई 2। इसमें हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का मतलब ये है कि अगर प्राइस ने पिछले 26 दिन में लेट्स से 100 रुपये सबसे ऊपर हाई बनाया और नीचे की ओर 50 रुपये लो बनाया, ये प्राइस रुकी उसकी बात नहीं चल रही है, क्लोजिंग प्राइस नहीं, हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो, कितना हाई बनाया कितना लो बनाया, उन दोनों को जोड़ के उसको डिवाइड बाई 2 किया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में 100 + 50 डिवाइडेड बाई 2 75, और इसी को आगे चल के प्लॉट करेंगे। ये सिंपल मूविंग एवरेजेस और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से काफ़ी अलग है। सिंपल मूविंग एवरेज जैसे आपको पता है कि वो लास्ट एंडिंग प्राइस होती है, उसको ऐड करके बनाते हैं जितने पीरियड का आपको बनाना हो, और देन दे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीरियड्स। और ईएमए जो होता है वो थोड़ा और ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है, तो उसकी एसएमए से थोड़ा अलग होता है। जब कीजून फ्लैट हो जाता है तो तब इसका मतलब ये है कि मोमेंटम की कमी आ रही है और प्राइस रिट्रेस हो सकती है या रिवर्स डायरेक्शन में जा सकती है। और ऐसे में ईएमए यहीं पर कीजून के सामने थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि एसएमए और ईएमए जो है उसमें और कीजून में यही बेसिक फ़र्क है। कीजून को एंट्री और एग्जिट के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉलिड एसएनआर यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस जब कीजून के ऊपर होती है इसका मतलब ये बुलिश ट्रेंड की निशानी है। प्राइस अगर इसके नीचे चलने लग जाए कंसिस्टेंटली तो इसका मतलब ये बेरिश ट्रेंड की निशानी है। और अब लोकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम कुमो क्लाउड के विषय में चर्चा करेंगे तब हम बताएंगे कि प्राइस ऊपर या नीचे चले, लेकिन कुमो में कौन सी पोजीशन में है उससे निर्धारित होता है कि एक्चुअली ये बुलिश या बेरिश टेरिटरी में, बुलिश या बेरिश ट्रेंड है। ये लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम का एक इंडिकेटर है जो बायर्स और सेलर्स जो होते हैं उसकी मिड पॉइंट की जो इक्विलिब्रियम लेवल की जो बात है, बैलेंस है, वो हमें दर्शाता है। हम एक सैम्पल चार्ट लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दिखता कैसे है। तो ये एक इचिमुको का हमने चार्ट प्लॉट किया, आपको दिख रहा है ग्रीन एंड रेड क्लाउड्स बैकग्राउंड में, आपको कैंडल स्टिक्स भी दिख रही हैं। ये बहुत लेटेस्ट चार्ट है, ये निफ्टी का है और यही महीने का है, ठीक है। ये है हमारा कीजून, रेड कलर की जो हमें लाइन दिख रही है वो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ना फ्लैट हो जाता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्लैट हो जाता है। तो ये फ्लैट जो होता है ना, यही इसकी यूनिकनेस है।
और इधर ही ये हमें दिखाता है कि ये सबसे यूनिक है। आप देखिए, जब भी ये फ्लैट होता है तो प्राइस रिट्रेस होके उसके करीब आती है। जैसे यहाँ पर कीजून को पार करके एक बहुत बड़ी कैंडल बनी और नीचे चली गई, उसके बाद जो है प्राइस नीचे चली गई और चलती ही रही, और उसके बाद में प्राइस जो है रिट्रेस होने लग गई, फिर ऊपर एकदम से चली गई, और फिर आप देखिए ये हाईएस्ट हाई था, ये लोएस्ट लो था, और ये हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो का मतलब यहीं कहीं ये दोनों का मिड पॉइंट होगा। लेकिन ये जब हाईएस्ट हाई बन गया और ये लोएस्ट लो था तो ये फ्लैट होने लग गया, फिर तुरंत ये लोएस्ट लो हो गया और ये हाईएस्ट हाई था, और इसको दोनों को प्राइस को काट के प्राइस ऊपर गई नहीं, तो जिसकी वजह से प्राइस बीच में ही घूम रही है, तो इसीलिए ये फ्लैट हो गया। और जब ये फ्लैट हो जाता है इसका मतलब रेंज बाउंड है प्राइस। अब देखिए ये हाईएस्ट हाई था, ये लोएस्ट लो था, इसको प्राइस काट के जा ही नहीं पाई ऊपर, इसीलिए जब तक प्राइस उसको काट के नहीं जा पाएगी ऊपर तब तक ये फ्लैट रहेगा। और जब ये फ्लैट हो जाता है इसका मतलब है, आपको बहुत सिंपल देसी भाषा में समझना है कि पिछले 26 मिनट का हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो जो है वो पार नहीं कर पा रही है प्राइस, इसीलिए ये फ्लैट है। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें मैंने कीजून वर्सेस ईएमए एसएमए दिखाया। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए का होता है सिंपल मूविंग एवरेज, और इसका डिफरेंस हम कीजून के साथ कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक ब्लैक लाइन है, ब्लू लाइन है, एक एक्सपोनेंशियल लाइन है, यानी ये ब्लैक लाइन जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये जो लेवेंडर ब्लू, नेवी ब्लू आप जो बोले, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज है, और रेड कलर की लाइन है वो कीजून की है। जब कीजून फ्लैट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए, जब कीजून फ्लैट हो जाता है तो ये दोनों लाइंस लगभग फ्लैट नहीं होती है, ऊपर की ओर इशारा कर रही होती है, और सिंपल मूविंग एवरेज तो बिल्कुल भी ऊपर ही दिखा रही है, ग्रेडियंट उसका नॉर्थ में है। जब प्राइस ही नीचे आ रही है तो आपका मूविंग एवरेज ऊपर क्यों दिखाना चाहिए, है ना। तो ये एक यहाँ पे एग्जांपल है। दूसरा यहाँ पे देखिए, प्राइस ऊपर थी, प्राइस नीचे आने लग गई, तो प्राइस क्योंकि 26 दिन ऊपर नीचे को काट नहीं पा रही है तो कीजून भाई साहब फ्लैट हो गए। लेकिन मूविंग एवरेजेस आप देखिए ऊपर की ओर ही इशारा कर रहे हैं जबकि प्राइस नीचे आ रही है। तो ये जो एक प्रॉब्लम थी प्राइस एक्शन में और सिंपल मूविंग एवरेजेस और ईएमए के अंदर, व्हेन यू विजिबली सी इट कि ये ऊपर जा रही है सिंपल मूविंग एवरेज बट प्राइस तो नीचे आ रही है, कीजून के चक्कर में ये नहीं है। कीजून फ्लैट का मतलब प्राइस नीचे आ जाएगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस को धक्का मार के नीचे भेज रही है, उसके बाद में प्राइस ऊपर आने लग गई। अभी तक ईएमए जो है वो फ्लैट नहीं हुई है या रिवर्स नहीं हुई है। ऐसे में तो चलो खैर वो तो बहुत लेट होती है रिवर्स, तो ये ऐसे में तो बिल्कुल भी ग्रेडियंट डाउन है, बट तब कीजून जो है वो फ्लैट हो चुका है और देखिए प्राइस उसके तरफ आ रही है और धीरे से उसको मिलती है। जब भी ये फ्लैट हो जाएगा तो प्राइस और ये दोनों एक दूसरे को मिलने की कोशिश करेंगे ही। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कीजून टर्न्स फ्लैट व्हेन प्राइस लूजेस मोमेंटम, जो यहाँ पे दिख रहा है फ्लैट होता है क्योंकि मोमेंटम लॉस हो जाता है इसीलिए, और तब एसएमए और ईएमए राइज होते रहते हैं और प्राइस रिटेस होती है और कीजून को मिलती है, या कीजून ऊपर चलने लग जाएगा और प्राइस को मिलेगा। जो फ्लैट कीजून होता है वो बहुत बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाता है, ये याद रखिएगा। नाउ थोड़े से चार्ट्स भी देख लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा इंडिकेटर है। तो ये एंट्री और एग्जिट के लिए यूज़ हो सकता है और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो इसके ऊपर थोड़े चार्ट्स देख लेते हैं रियल टाइम, ठीक है। तो आई एम नाउ इन अ चार्ट, ये एकदम लेटेस्ट चार्ट है निफ्टी का। इसमें मैंने एसएमई में जो वहाँ पे दिखाए थे वो प्लॉट किए हुए, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ एंड लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स। तो आप देखिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये हमारा कीजून है। यहाँ पर अगर आपको एंट्री लेनी है, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत लोग इसको करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लियर है कि आगे का क्लाउड रेड है, ग्रीन कलर का क्लाउड है, उसके नीचे प्राइस नीचे आ गई है। यहाँ पर एक कैंडल जो है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर इसका लो काटा और कीजून को इसी दिन ये काट रही थी। तो आइडियली आप अगर अग्रेसिव ट्रेडर है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट करके। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, मतलब शॉर्ट साइड पे। तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे और आपके हिसाब से निकलने की कोशिश करेंगे। अगर आपने यहाँ एंट्री लिया तो आप देखिए आपको कितना मुनाफा हुआ है। एंड सेम गोज ओवर हियर। आप लेट्स से क्लाउड को फॉलो नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग क्लाउड को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस और कीजून को फॉलो करते हैं। तो लेट्स से आपने क्लाउड को फॉलो नहीं किया, आप सोचिए क्लाउड को आपने, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ क्लाउड को। देखिए क्लाउड को साइलेंट अगर हम कर दें, क्लाउड को मैंने बंद कर दिया,
ठीक है, अब देखिए कोई क्लाउड नहीं है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है, तो आपको कीचून ने यहाँ पे ऊपर प्राइस को काटा और आप क्लाउड फॉलो नहीं करते हैं, प्राइस यहाँ पर आपने इसको काटा 1.185, ये ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर का है। अब देखिए कितना बड़ा मुनाफा हुआ है। जब तक प्राइस इसको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं काटेगी तब तक आपको एग्जिट नहीं होना है। तो देखिए एग्जिट कहाँ हुए, यहाँ पे हुए, ठीक है। तो इसको, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो है ही, इसको एंट्री और एग्जिट के लिए भी बहुत अच्छी तरह यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं इसको वापस इचिमोकू के हिसाब से देखूँ, लेट्स से इचिमोकू में हम आ गए और प्लॉट कर दिया, तो क्या है, तो एज पर इचिमोकू भी देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट है। यहाँ पर कीजून ऊपर चला गया था, यहाँ पे हम एंटर हुए क्योंकि क्लाउड के ऊपर है, ग्रीन क्लाउड आगे है, और यहाँ पे देखिए 1.19 और हम लोग 1.19 से यहाँ तक आ गए। तो दिस इज़ द वे यू कैन यूज़ कीजून को। यहाँ पे एक एग्जांपल है, आगे और एक आध देख लेते हैं। दिस इज़ गुड, फ्लैट यहाँ पे दिख रहा है कुछ, तो यहाँ पे वापस वही है। जैसे ही मोमेंटम यहाँ पे देखिए, इसके नीचे प्राइस नहीं जा रही थी, ये फ्लैट हो गया। उसके बाद वापस जब प्राइस नीचे जाने लग गई तो ये नीचे सरकने लग गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पर ये वाली जगह पे और ये वाली जगह पे प्राइस ऊपर और नीचे गई नहीं 26 दिन की, तो ये फ्लैट हो गया है। और फ्लैट होके प्राइस अब जैसे यहाँ पे पहुँचने लगे तो ये ऊपर हुआ। तो जहाँ पे भी प्राइस का जो मोमेंटम है वो गिरने लग जाएगा, तब वहाँ पर ये फ्लैट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे। एंड यू विल सी दैट जब ये फ्लैट होता है तो प्राइस उसके पास आएगी, उसको इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेगी। जैसे यहाँ पे फ्लैट हुआ, प्राइस ने इंटरसेक्ट करा, यहाँ पे फ्लैट होने की कोशिश हो रही है, नहीं हुआ, यहाँ फ्लैट होने की कोशिश हो रही है, वापस यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट हुआ, प्राइस ने काटा, यहाँ पर थोड़ा फ्लैट हुआ, प्राइस ने वापस काटा, वो प्राइस के पास गया। तो दिस इज़ द वे इट फंक्शंस, दिस इज़ अ ब्रिलियंट इंडिकेटर इन माई आइज, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ कीजून। तो ये वाले सेशन में सिर्फ इतना ही, इसके बाद के सेशन में हम मिलेंगे और चीको के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।